नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हिंदी के जो अपना पेपर हुआ है उसमें आप देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए और मिला लीजिए किसके कितने नंबर के हैं। आप अपने आप को जस्टिफाई कर लीजिए कितने नंबर का करके आए हो सही से। अब मैं सेट सी सेट का ले आया हूँ। देखिए, सभी सेट एक जैसे होते हैं, कुछ नंबर इधर उधर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आप मिला लीजिए इनको और चेक कर लीजिए कितने नंबर का सही से करके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप मिलाते जाइए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी तो 2 फुट थी, है ना। दूसरा है आपका कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। सूर नेक्स्ट है सूर अरावली के कवि का नाम क्या था, सूरदास था, है ना। और अगला है कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1899 में। कुहासा का अर्थ होता है कोहरा। ठीक है, सब मिलाते जाइए आप और देखते जाइए कितने नंबर का सही से करके आए हैं। प्रगतिवादी कवि है मुक्तिबोध। ठीक है, और ये खालिस्तान है। और आप मुझे बताना कि कितने नंबर का आप सही से करके आए हैं, कितने नंबर आपके ओटी में से सही हुए हैं। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबत खालिस्तान यानी कि 1900 से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से बाके के 2 भेद होते हैं, सॉरी 8 भेद होते हैं। और छंद के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बाड़िक और मात्रिक छंद। ठीक है, बल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, पता है अपन को। ठीक है, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपने खालिस्तान वाला लिए। अब आप मिला लीजिए सही जोड़ी। और दोस्तों पूरा देख लीजिए, पूरा अब मैं बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, ये सही जोड़ी है, सही जोड़ी मिला लीजिए, बिल्कुल सरल थी, बिल्कुल सरल थी, है ना। जैसे एक अंक पता है, एक अंक की में होता है। शिव पूजन सहाय, ये कौन थे, माता का आंचल। रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरनगर। मैथिली शरण गुप्त पंचवटी है। ठीक है, और रिसाई क्या है, क्रोध करना। और चौपाई क्या है, चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो जी आपकी जोड़ी हो गई, मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके खालिस्तान। तो देखिए, खालिस्तान में कामायनी किसकी रचना है, सॉरी एक वाक्य में होता है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, फागुन की मादकता को। और कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ प्रसाद। ठीक है, निराला रचनावली में कितने खंड हैं, 8 हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, चौपाई है। पूरी रामायण चौपाई में लिखी हुई है ज़्यादातर, है ना। और विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो अवधी भाषा में। ठीक है, अब जी सत्य सत्य हमारे, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने को उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी सत्य है। लास्ट के दोनों असत्य हैं आपकी। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये असत्य है, बिल्कुल भाती है ना। और संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये भी असत्य है ना। और देखिए, मैंने आपको एक बात और बताऊं, मैंने आपको सभी क्वेश्चन बताए थे, उनमें से पूरे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, आप देखना मैंने जो भी बताया, अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पेपर सरल लगा होगा, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए, जैसे कि मैंने ये चौपाई छंद बताया था, रस बताया था, काव्य की परिभाषा बताई थी, स्मृति को पाथे बनाने, है ना। ये सारे आप करके लाए होंगे। और देखिए, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, मैंने कहा था कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आया। अपने मित्र को शादी में बुलाने के लिए ये भी आया है ना। और देखिए, देखिए मैंने निबंध आप एक सुबह ही वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि वृक्षारोपण बिल्कुल आ रहा है, साहित्य समाज में आ रहा है, मेरा प्रिय खेल आ रहा है, बिल्कुल आया, है ना। और देखिए, मैंने इधर बताया था आपको, जी मैंने आपको बताया था रामवृक्ष बेनीपुरी और यतेंद्र मिश्र, देखिए जी बिल्कुल फंसा है ना। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये क्वेश्चन मैंने सारे जी अंतर तो मैंने पूरे करवाए थे। नाटक को एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए, है ना। बिस्मिल्लाह खान जगद की कोई 4 विधाओं के नाम जे देखिए, संधि समास में अंतर ये करवाया था। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। और जे नागार्जुन की 2 रचनाओं की नई कविता की 2 विशेषताएं लिखी, तो ये सारी चीज़ें आ गई। देखिए, सूरदास और तुलसीदास दोनों सुबह ही करवाए थे मैंने, अपनी नोट्स में से मैंने आपको आंसर दिलवाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। और बिल्कुल जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल बढ़िया से करके आए। आप भी उम्मीद करता हूँ बढ़िया करके आए होंगे। और जितने नंबर का करके आए हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा, आपसे एक और कहूँगा कि संस्कृत की मैंने तैयारी चालू कर दी। संस्कृत की वीडियो आपको मिल जाएगी शाम 4 बजे तक, तो आप उसको देख कर जाना, उसमें से पूरे फंसेंगे। चिंता नहीं करना है, बढ़िया से अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, है ना। और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।